हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये कॉर्सेट ब्लाउज भी कर सकते हैं सभ्यसाची स्टाइल में। यानी मैं जैसा भी है वैसा सेम टू सेम कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, नीचे ये बोनिंग लगा हुआ है कॉर्सेट टाइप का, और उस तरह से आप बना सकते हो जैसा है। और हाई नेक है, तो जिस तरह का है उस तरह का सेम टू सेम किस तरह से कटिंग होगा, किस तरह से बनेगा। यानी स्टिचिंग नहीं दिखा रहा हूँ, कटिंग आपको दिखा रहा हूँ आइडिया के लिए। तो आप देखो और अपने लिए बनाओ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3.5 या 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ऊपर ये हाई नेक के लिए हम बढ़ा के रखेंगे। यहीं पे हाई नेक जो पीछे जाके बंद हुआ है वो उसके लिए हमने बढ़ा के रख लिया है। वहीं पे सीधा मार्किंग करेंगे, वहीं से मेजरमेंट करेंगे। तो वहीं से लेंथ डॉट पॉइंट का लेंथ हम निकालेंगे। तो देखिए, लेंथ हमारा 15 हाफ है। यानी ब्लाउज का जो फ्रंट लेंथ है वो 15 हाफ है। साइड का लेंथ मैं बता रहा हूँ, यानी कि सेंटर तो बहुत लंबा है। और डॉट पॉइंट 10 इंच है। तो इस तरीके से मेजरमेंट लेके और ये दोनों निशानों को इस तरह से लगा के लंबा कर लेना है ताकि हमको क्लियर दिखाई दे। तो इस तरह से हमारे 3 निशान लग गए। अब हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर देखिए 15 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे तो 7 इंच होता है। तो 7 इंच पे लगाना है। और यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग 2.25 पे लगाना है। 2.5 पे भी लगाओगे तो चलेगा, 2.25 भी लगाओगे तो चलेगा। थोड़ा कोई ब्रॉड लेता है, कोई नैरो लेता है, तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और 1 इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन किया, और ये दोनों निशानों को हम इस तरह मिला देंगे। तो ये हमारा शोल्डर स्लोपिंग हो गया। अभी देखिए, यहाँ पे आर्मोल का लेंथ निकालेंगे 7 इंच पे, और यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके लगाना है, और आधा इंच बढ़ा लेना है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर जितना भी है उससे आधा इंच माइनस कर लेंगे यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे आके। तो इस तरह से करके और हम नाप के देख लेंगे कि आर्मोल का लेंथ हमारा बराबर है या नहीं है। छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी आर्मोल आपने लिया है उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो थोड़ा लंबा चाहिए क्योंकि डाट लगाने वाले हैं। तो थोड़ा मैंने नीचे बढ़ा के लगा लिया। अभी इस तरह से शेप लगा के बाद में क्लोज करके दिखाता हूँ किस तरह करना है। तो देखिए, इस तरह का शेप दिया मैंने क्रॉस फ्रंट पे, और वहाँ पे मैंने 4 इंच पे निशान लगा लिया। और फुल बस्ट का हम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे। तो जो भी फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके जितना होता है उससे एक सूत माइनस पे ही लगाना है। और नीचे आके 0.25 और माइनस करके मैं इस तरह से तीनों निशान को मिला के शेप दे रहा हूँ, यानी प्रिंसेस कट का शेप। तो इस तरह से प्रिंसेस कट में ही ये करके आप कटिंग कर सकते हो, या और भी दिमाग लगा सकते हो डाट में। तो आपको जैसे करना है करो, बैठना चाहिए सही। तो मैं आसान तरीका बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से कर सको। अभी देखिए, डाट का हम यहाँ पे लेंथ बराबर कर लेंगे 0.25 का डाट लगा के। और यहाँ पे अब हम चेक करेंगे आर्मोल, कि आर्मोल हमने जो भी मेजरमेंट है उतना है कि नहीं है। उससे कम तो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, मॉडल ने पहना है काफ़ी नीचे डीप पहना है। तो आपको डीप करना है तो जितना चाहिए नीचे जा सकते हो। आपको लो जाना है तो और नीचे जा सकते हो। तो सब कोई लो नहीं पहनता है। जो डांसर वगैरह होते हैं, जो ये अब डांस वाला ही है कोई किसी का, ये मेरे एक भाई ने मुझे भेजा है, तो उनके लिए मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो आप लोग भी देखो, आप लोग के पास भी इस तरह का आता है तो कर सकते हो। देखिए, मैं डाट लगा लिया ऊपर का प्रिंसेस कट का शेप, और नीचे का लगा रहा हूँ। नीचे मैंने 3 इंच का डाट लिया है, ऊपर 0.25 का डाट लिया है। इस तरह से डाट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे। ये लंबा ब्लाउज करना है, लेकिन किस तरह करना है, लेकिन अभी हम नाप के अपने हिसाब से कर ले रहे हैं। बाद में इसको लंबा शेप देंगे, क्योंकि डाट वाला है तो डाट को क्लोज करने के लिए इतना लंबा रखेंगे तो नहीं चलेगा, अच्छी तरह नहीं बैठेगा। तो किस तरह करेंगे बैठेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए। अभी देखिए, जगह सेंटर में जितना भी पार्ट है यहाँ पे माइनस करके जो भी हमारा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके 0.25 पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से लगा लिया मैंने। यहाँ पे 1 इंच डाउन ऊपर की तरफ करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे करना चाहिए बैक के हिसाब से। तो देखिए, 1 इंच मैंने किया है, 1.5 इंच करता हूँ मैं, लेकिन 1 इंच यहाँ पे इनफ होगा, क्योंकि बैग लंबा थोड़ा हमको रखना है इसका। तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। अभी साइड को मैंने बंद कर दिया। अब देखिए, वेस्ट की लाइन को भी मैं बंद कर रहा हूँ। उसके बाद में नीचे का जो सेंटर का पॉइंट देख रहे हो जिस तरह से निकला हुआ है, वो कैसे करना है, नेक कैसे बिठाना है, हाई नेक कैसे करना है, पूरा देखिए वीडियो किस तरह से मैं कर रहा हूँ। उस तरह से फॉलो करते हुए आप कर सकते हो। नेक का डीप आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मॉडल ने काफ़ी डीप पहना है, आप थोड़ा हाई रख सकते हो। अभी देखिए, जितना भी आपको ये ब्रोडिंग चाहिए, यानी वो पट्टे का जो बैग में जा रहा है, उतना आपको यहाँ पे चौड़ाई का निशान लगा लेना है। जो भी हमने 0.25 पे लिया था उसके अंदर गले की तरफ इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, शेप देंगे। तो जो भी आर्मोल आपने मेजर किया है उससे नीचे उतार के करना है। तो देखिए, मैं किस तरह से शेप देने जा रहा हूँ, इस तरह से देना है। तो देखिए, बाहर का जो हिस्सा है शोल्डर का पार्ट का, वो हमारा आर्मोल है, तो उसको ला के पहले हम यहाँ पे सेट करेंगे। अभी ये पहले का जो मार्किंग है सब ये रॉन्ग हो गया। ये हमने सिर्फ आइडिया के लिए बताया आपको। अभी ये जो मार्किंग लग रहा है ये आर्मोल है हमारा।
यानी इनकट इस तरह से जाएगा, बाकी ये वेस्ट होगा। तो ये पूरा मार्किंग हम इसलिए करते हैं ताकि कुछ भी ऊपर नीचे ना हो, परफेक्ट बैठे। तो ये परफेक्ट कटिंग करने का तरीका है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे पूरा शोल्डर पूरा आर्मोल का निशान लगाया है वैसे भी कर सकते हो, और इसके बिना भी कर सकते हो। यानी कि ये तरीका बताने का ये है कि इस तरह से आपको समझ में आएगा कि ब्लाउज़ का शेप सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखिए जितना ब्रॉडिंग था उसके हिसाब से मैंने निशान लगाया था, और इस तरह से नेक का शेप दे दिया। तो आपको और डीप जाना है तो और भी जा सकते हो, एकदम सेम टू सेम मॉडल जैसा दिखाई देगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको इतना डीप पहनता है, तो आप क्लाइंट के हिसाब से आप कर सकते हो जितना भी चाहिए। अभी देखिए जो भी है वहाँ पे ऊपर बढ़ा लेंगे उसी शेप को, यानी कि जो भी हमारा आर्मोल का पट्टा जो जा रहा है सीधा उसी को शेप ऊपर लेके जाना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल सीधा जाना है, यानी जो शेप में है उसी शेप में। और बाहर का हिस्सा हम 3.5 पौने 4 के करीब बढ़ा लेंगे, यानी जो बैग में जाके फिट हो जाए, आपके गले में जाके हुकाई हो जाए, उतना कर लेना है। तो थोड़ा बड़ा रख के आप ट्राई करके भी पहना सकते हो, लेकिन यहाँ पे 3.5 इंच नीचे का पार्ट रखते हो तो परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से मैंने नाप के अंदाज़ा लगा के कटिंग बता दिया आपको। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब हम इसका बाकी का करेंगे, यानी सब्यासाची स्टाइल है, कटोरी का पार्ट है, उसका शेप लगाएंगे। और नीचे जो डिज़ाइन दिख रहा है, जो पॉइंटेड दिख रहा है जिसमें बोनिंग किया हुआ है, तो वो किस तरह से करना है वो आप देखो अभी। तो इसका लेंथ जो भी लेना है आप ले लेना, मैं 21.5 के करीब ले रहा हूँ। तो आपको जो भी लेना है ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद उस डिज़ाइन जैसा भी डिज़ाइन गया है उसका शेप लगा के आपको दिखाता हूँ, लेकिन वो शेप बैठेगा नहीं, सिर्फ आइडिया के लिए आपको लगा के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से शेप देखिए जाएगा, जैसा ये दिख रहा है वैसा मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ये डार्ट वाला है वैसा बैठेगा नहीं, मैं आपको खाली बता रहा हूँ। ये बाद में डार्ट को क्लोज करके हम करेंगे तो बैठेगा। तो इस तरीके से निशान लगा के आपको दिखा दिया। अभी देखिए दोनों डार्ट छोटा बड़ा हो गया, यानी कि सेंटर वाले पार्ट का डार्ट लंबा हो गया और इधर का छोटा हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि बराबर नाप के देखेंगे, तो काफ़ी छोटा बड़ा है तो इसको भी बड़ा कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी नहीं बैठेगा, इसको हम अच्छी तरीके से बाद में ये कटिंग हो जाएगा, बेल्ट को जब जॉइंट करेंगे तो उस टाइम इसको सही से शेप दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम अंदाजे से इस तरह करेंगे तो ये बैठने वाला नहीं है, ऊपर नीचे होगा ही होगा। तो ये गड़बड़ है, अभी सही नहीं है। ये शेप बहुत ऊपर की तरफ चला गया है, थोड़ा बाहर नीचे होना चाहिए। तो बाद में मैं बताऊंगा किस तरह करना है। तो मैं बेल्ट का शेप लगाने जा रहा हूँ। तो बेल्ट का शेप आप देख रहे हो, चोली कट यानी सब्यासाची स्टाइल का दिख रहा है। तो उसको किस तरह करना है, अगर नेक डीप देते हैं तो अच्छी तरह से सेम बैठेगा, नहीं तो बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो मैं थोड़ा ऊपर से ले रहा हूँ, आपको जहाँ से चाहिए आप ले सकते हो। आप वहाँ पे थोड़ा कपड़ा सेंटर में रखना है, यानी ऊपर वाले पार्ट का तो रख सकते हो, नहीं रखना है तो आपको और डीप नेक करके ख़त्म कर देना है। अब यहाँ पे 3.25 पे हम निशान लगा रहे हैं, अंडर बस्ट का निशान है ये। तो यहीं पे से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो यहीं पे जॉइंट आएगा, यानी जो शेप देख रहे हो कटोरी का, तो यहीं से निकलेगा तो अच्छी तरह से बैठेगा। तो यहाँ से आप कर सकते हो, ऊपर नीचे भी किया जा सकता है, लेकिन जहाँ से बेहतर लगे वहीं से देना चाहिए तो अच्छा होता है। तो देखिए मैं किस तरह से शेप लगा दिया, यानी ये सब्यासाची स्टाइल का। तो ये बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल सिंपल है। आपने देखा होगा कितना सिंपल है, सिर्फ हाथ घुमाने की देर है, पैटर्न चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप कर करके आप भी कुछ भी बना सकते हो। तो पहले मैंने सिंपल एक फर्मा ड्राइंग किया, उसके बाद मैं हाई नेक भी बताया, उसमें सब्यासाची स्टाइल भी बता दिया। तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपना दिमाग लगा के। तो इस तरह से मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ, इसको इस्तेमाल कर करके आप लोग अच्छे से सीख सकते हो, कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है और कपड़े पे जाके मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कपड़े पे कटिंग कैसे होता है, फर्मा अगर आपने कटिंग कर लिया उसके बाद में। स्टिचिंग का उसका वीडियो मैं नहीं डाल पाया, जो मैं 2 पार्ट बनाया था, क्योंकि बहुत सारे पार्ट मेरे मिस हो गए यानी उड़ गए हैं। तो थोड़े बहुत हैं तो देखता हूँ, मैं डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा। लेकिन मैंने बहुत डिटेल में बनाया था उसको, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम कोई और ब्लाउज़ वगैरह या कुछ भी मैं स्टिचिंग करके आपको दिखाऊँगा। अभी देखिए नेक के भी कटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, डार्ट की कटिंग करेंगे। पहले नीचे का डार्ट यानी वेस्ट की डार्ट को पहले कटिंग करना है, उसके बाद आर्मोल के डार्ट को कटिंग करके क्लोज करके आर्मोल का शेप निकालेंगे। उसके बाद डार्ट को भी मैच करेंगे, यानी बेल्ट कटिंग करके उसको भी मैच करके नीचे का भी शेप सही करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैं शेप को सही कर रहा हूँ, उस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इस तरह से बराबर कर लिया, यानी आर्मोल को सही कर लिया। अब यहाँ पे ज़रा भी आपको 19-20 दिखता है, ऊपर नीचे दिखता है, कहीं से अंदर बाहर दिखता है, उस शेप को सुधार लेना है। तो देखिए ज़रा भी 19-20 है तो यहाँ पे सही कर लेना है। यही तरीका है सही कटिंग करने का जो मैं आपको बताता हूँ।
अगर आप लोग कोई और तरीका जानते हो इससे भी बेस्ट तरीका तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है, जो मुझे पता है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए पीछे ये जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था इस तरह से हाई नेक हो जाएगा। अभी हम इसका शेप निकालेंगे, यानी कि कटोरी पार्ट कटिंग करेंगे। और देखिए इस तरह से क्लोज करके पहले मैं दिखा रहा हूँ कि सिंगल डार्ट में भी इसको रख सकते हो और प्रिंसेस कट में भी। यानी डार्ट को मैंने जो क्लोज किया है उसको ओपन कर दोगे तो ये प्रिंसेस कट में हो जाएगा। आपको अगर उस ऐसा नहीं चाहिए तो सिंगल डार्ट में कर सकते हो। और वर्क करा दोगे, जो वर्क ऊपर है कटोरी पार्ट में वो वर्क वैसा कर दोगे छीटा टाइप का, तो वहाँ पे वैसा हो जाएगा। नीचे लाइन लाइन दिखता है तो जो बोनिंग लगाओगे तो जहाँ बोनिंग लगेगा वहाँ पे कोई लाइन कर दो, यानी कोई भी वर्क का लाइन कर दो तो सेम टू सेम बन जाएगा। जो ये मॉडल ने पहना है उससे भी बेस्ट बन जाएगा। तो आप सब कर सकते हो, ऐसा मत समझो कि जो भी आप देखते हो बाहर या कहीं भी पोस्टर में फिल्मों में देखते हो वो हमसे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। आप भी कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। सिर्फ मेरे कटिंग को आप एक बार ध्यान से अच्छी तरह से देखो और समझो, उसके बाद सब कर सकते हो। तो देखिए ये बराबर नहीं आया है, ऊपर नीचे हो गया है। मैंने डार्ट को क्लोज किया बेल्ट कटिंग करके, एक तरफ से मैंने बेल्ट कटिंग किया है, अभी सेंटर पार्ट बाकी है। तो उसके पहले हम पहले नीचे का शेप लगा लेंगे। तो देखिए हमको ज्वाइंट करना पड़ेगा, ये बिना ज्वाइंट का नहीं होने वाला था क्योंकि बहुत गड्ढा हो गया था। तो इस तरह से डार्ट मैंने कटिंग किया तो काफ़ी गहराई में कट गया था। तो इस तरह से कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप यहाँ पे सुधार सकते हो। तो पेपर में मैंने ज्वाइंट कर लिया इस तरह से, तो ज्वाइंट कर लेना है, उसके बाद हम शेप लगाएंगे। तो परफेक्ट जैसा शेप चाहिए वैसा अब यहाँ पे आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे कोई डार्ट का लफड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद आप जिस तरह से देना चाहो शेप उस तरह से दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखिए मैं अपने हिसाब से अभी कटिंग करने जा रहा हूँ, तो आप भी अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हो, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप 19-20 करके कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे कटिंग हो गया मेरा। अब बेल्ट का पार्ट जो सेंटर का है वो भी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा कटिंग कंप्लीट हो जाता है। इतना इतना सिंपल है, इतना आसान है कि आप देखो कितना सिंपल है। यानी नीचे का पार्ट ये अलग हो गया, ऊपर का पार्ट अलग हो गया, 2 पार्ट में हो गया। 3 पार्ट में करना है तो प्रिंसेस कट के शेप को, जो आर्मोल का डार्ट है उसको ख़त्म कर दो, 3 पार्ट में हो जाएगा। तो इस तरह से मैं चिपका दूँगा और 2 पार्ट में ही आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको जैसे चाहिए वैसा यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से हाई नेक भी हो गया है। अब यहाँ पे बोनिंग लगाना है तो सेंटर में एक लगाना है आपको, और फिर जिस तरह का शेप दिखता है उस तरह से शेप दे देना है। यानी जैसे चाहिए आप लगा सकते हो। तो जैसे भी दिख रहा है उसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये बोनिंग का पार्ट है, यहाँ बोनिंग लगता है। बोनिंग यानी कि कड़क रहता है, बिल्कुल टाइट नीचे खड़ा रहता है। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो सही नहीं बैठेगा, रिंकल आएगा उसमें, इसलिए ये लगता है। आप ये चाहिए तो स्कर्ट के अंदर बेल्ट के अंदर फिट भी कर सकते हो और या तो लटका भी सकते हो। आपको जैसे सेट करना है कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं तो स्टाइल बता बता रहा हूँ कि इस तरह से अगर ब्लाउज होता है, इस टाइप का कॉर्सेट ब्लाउज होता है, हाई नेक सब्यासाची जो भी है ये होता है डिज़ाइनर ब्लाउज, तो इसकी कटिंग कैसे होती है आप लोग घबराते होगे, बहुत लोग को समझ में नहीं आता ये कैसे होगा। तो मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि आप जो है जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग मेरा हो गया, निशान भी लगा के मैंने दिखा दिया। डार्ट भी क्लोज कर दूंगा और उसके बाद बैक की कटिंग करके दिखाऊंगा। तो बैक भी एकदम सीधा ही है, आप सीधा चाहो तो सीधा कर सकते हो, थोड़ा डिज़ाइन में चाहिए तो डिज़ाइन में कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ और इस तरह से आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखिए कितना हमको इस तरह से, ये बिल्कुल सिंपल आसान, इसको सिलना भी बिल्कुल आसान है। आप लोग इसमें मत बोलना कि आप सिल के बताओ, तो सिलना तो मुझे आता ही है, लेकिन मेरा काम है कटिंग करना। आप लोग मुझसे ज़बरदस्ती सिलाई करवाते हो, तो कभी कभी मैं कर दिया करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी पता है स्टिचिंग करके अब आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, वो मुझे भी पता है, लेकिन टाइम का प्रॉब्लम होता है। तो देखिए मैं रख के दिखाया कैसे बैठा है, आप देख लो। अभी बैक की कटिंग करेंगे तो देखिए मेरे पास कोई फ्रेश पेपर नहीं था तो इसी पे कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो देखिए सीधा मैंने निशान लगाया, यहाँ पे अपर चेस्ट नापना है। तो जो भी अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड करके यहाँ नाप लिया मैंने, और उसके बाद साइड सीम को बराबर करना है। तो फ्रंट का जो बेल्ट में साइड सीम है उसको मैं बराबर करके यहाँ लेंथ का निशान लगा लिया। तो इस तरह से हमारा लेंथ हो गया बैक के लेंथ का, यानी अब इक्वल हो गया। अब यहाँ पे डार्ट लगाएंगे तो जितना वेस्ट है उससे 4 से डिवाइड करके अब 1/4 इंच का डार्ट लगा लिया मैं। इस तरह से हम साइड को अब बंद कर देंगे और एक निशान लगा देंगे लेंथ का, और एक एक्स्ट्रा भी लगा देंगे। जो हम एक्स्ट्रा लगाते हैं डार्ट को लगाते हैं, और जब क्लोज करते हैं डार्ट को तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, उसके लिए बढ़ा के निशान लगा लेना है। तो इस तरह से 2 निशान लग गए। अब हम कटिंग कर देंगे।
बिल्कुल सिंपल है। अब डार्ट कटिंग करके आपको शेप लगा के दिखाता हूँ। आपको सीधा चाहिए तो सीधा भी रख सकते हो, थोड़ा शेप में चाहिए, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए तो वो भी आप कर सकते हो। तो देखिए हमारा ये कटिंग हो गया, अभी लेंथ की कटिंग मैं कर लूँगा। तो जो एक्स्ट्रा मैंने निशान लगाया था उसकी कटिंग करना है पहले, उसके बाद डार्ट को क्लोज़ करना है। तो डार्ट हमको क्लोज़ करके या फिर डार्ट को पूरा चिपका के ख़त्म ही कर देना है, क्योंकि वो डार्ट दिखाना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए मैं अभी कटिंग कर रहा हूँ तो पूरा लंबा जाना है आपको, पूरा फुल तक गया और उसके बाद यहाँ पे कटिंग कर मतलब चिपका देना है। तो देखिए किस तरह से ऊपर नीचे, ये नीचे गड्ढा हो गया, ऊपर पेट की तरह निकल गया, यानी कि पॉइंट निकल गया। अब इसको क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद हम इसका शेप लगाएंगे कि किस तरह से शेप ये बैठेगा। नीचे भी सीधा करना है, ऊपर भी शेप लगाना है। तो इस तरह से बैग बिल्कुल आसानी से कट जाएगा और बिल्कुल आपके बॉडी में जाके चिपक के बैठेगा, क्योंकि इसमें डार्ट नहीं लगा सकते आप, बोनिंग लगा रहे हो तो बिना डार्ट का ही बोनिंग वाला बनता है। आप उसमें डार्ट लगा दोगे तो सही नहीं बैठेगा, यानी वो खराब दिखेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या किया, अभी सीधा कर लिया वेस्ट की लाइन को। तो इस तरह से आपको सीधा कर लेना है और कटिंग कर देना है। तो देखिए कितना आसानी से मैंने सीधा कर लिया। अभी यहाँ पे शेप लगाना है आपको, तो आप अपने हिसाब से जैसा शेप चाहिए वैसा कर सकते हो। तो देखिए मैं अभी लगाने जा रहा हूँ, तो इस तरह का स्केल लेके जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। सीधा भी रखना चाहो तो सीधा भी रख सकते हो, आपको जैसे करना है वैसा किया जा सकता है, आपकी मर्जी है। और भी डीप जाना है तो जा सकते हो। तो देखिए मैं थोड़ा सा गया हूँ, हालांकि मॉडल का इतना डीप नहीं गया हुआ है, थोड़ा सीधा ही देखा मैंने है, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा डीप पे लिया है। तो देखिए कितना सुंदर कितना साफ दिख रहा है। इस तरह से बैक का हमारा कटिंग हो गया। अब इसमें भी आपको बोनिंग लगाना है, तो बोनिंग यहाँ पे सेंटर में नहीं लगाना है। अगर आप हुक कहीं यहाँ पे करने वाले हो तो उसके बाद में ये जो मैंने निशान लगाया यहाँ बोनिंग कर सकते हो, एक और बोनिंग यहाँ भी कर सकते हो, एक और यहाँ कर सकते हो, यानी कि तीन एक पार्ट में, तीन एक पार्ट में 6 हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी हो जाएगा। अगर हुक आई करोगे तो वहाँ बोनिंग नहीं लगाना है। अगर डोरी वाला लगाना है आपको, डोरी जो हम बताते हैं हमेशा, जो खींच के डोरी जो है खींच के हम बंद करते हैं कॉर्ड में, अगर उस तरह करना है तो उतना पार्ट कटिंग कर देना जो पहला बोनी का मैंने निशान लगाया वहाँ से। तो उस तरह कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। ये मेरा कटिंग हो गया है, देखिए अभी साइड में मिला के दिखा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे निशान हमारे नहीं दिख रहे हैं बोनिंग वाले, तो अभी मैं निशान यहाँ लगा के आपको दिखा देता हूँ, ताकि अभी हम रख के दिखाने जा रहे हैं तो पीछे चला गया है हमारा वो बोनिंग वाला पार्ट। इस तरह से निशान लगा के ऊपर आपको दिखा देता हूँ, तो आपको भी समझ में आ जाए कि मैंने कटिंग किया है, ये परफेक्ट है या नहीं है। इसी तरह जोड़ी जोड़ी में कटिंग करके आप बना सकते हो। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका, ये जजमेंट जो भी मैं लगाता हूँ, परफेक्ट आपको लगता है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ परफेक्ट है। अगर कुछ भी गलतियाँ लगती है तो आप क्लियर बता सकते हो कि आपने यहाँ गलती किया है। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं होता है, मुझसे भी गलतियाँ होते हैं, मेरे भी ड्रेसेस अल्ट्रेशन आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बनाता हूँ वही परफेक्ट है 100%, लेकिन 99% गारंटी के साथ में मेरा फिटिंग परफेक्ट आता है। हाँ 1% में कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। बहुत लोग का चॉइस अलग अलग होता है, बहुत लोग का पसंद जो है अलग होता है। तो इसके लिए जो है हमको नहीं समझ में आता है उनको क्या लूजिंग चाहिए, उनको क्या फिटिंग चाहिए, उनको क्या पसंद है, तो उसमें धोखा होता ही होता है। तो इस तरह से देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ और देखिए किस तरह का दिख रहा है। तो मैंने कटिंग कर दिया है, आप लोग को पसंद आता है तो इसको फॉलो करिएगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।